आज हमारी वीडियो होने वाली है द वर्स्ट आईफोन टू बाय इन 2026 राइट नाउ। तो यार सबसे पहली चीज़ आईफोन 16 पर्सनली मुझे लगता है इस समय वर्स्ट है, क्योंकि पिछले साल मुझे लगता था 15 एक काफ़ी अच्छा फ़ोन नहीं होगा 2025 के लिए, बट हाँ करंट प्राइसिंग और सब कुछ देखते हुए, डायनेमिक प्राइसिंग देखते हुए इस साल सिमिलर हालात आईफोन 16 के हैं, क्योंकि 16 और 17 के प्राइस डिफरेंस में जो वर्दीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। एंड 15 टू 16 के जो प्राइस डिफरेंस है उसमें 15 ज़्यादा स्मार्ट ऑप्शन की तरह निकल के आता है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं बात करूं आपके आईफोन 16 से। अगर मैं आपको एक बेसिक कंपैरिजन दूं तो आईफोन 16 के अंदर आपको देखने को मिलता है A18 बायोनिक चिप, एंड आईफोन 15 के अंदर देखने को मिलेगा A16 बायोनिक चिप, एंड इसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड कंट्रोल बटन देखने को मिल जाता है जो इसके अंदर यहाँ पे मिसिंग रहने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करो टेक्निक इंडिया, क्योंकि ऐसी काम की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सेल रिलेटेड बहुत कंटेंट आता है, और टेलीग्राम फॉलो करो, लूट डील तबादब चल रही है वहाँ पे, तो वो मिस ना हो जाए आपसे, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आप ये दो चीज़ें इसके अंदर डिफरेंस रहने वाली है। इसके अलावा आपको AI देखने को मिलेगा आईफोन 16 के अंदर, जो कि आईफोन 15 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट लेवल पे ही है, तो इतना कुछ खास काम का है नहीं। इसके अलावा स्लाइटली हायर बैटरी कैपेसिटी है, पर डे टू डे यूज़ में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एंड देन उसके अलावा अगर हम कैमरा की बात करें तो दोनों ही आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, दोनों में टाइप सी देखने को मिलता है, दोनों में ही सेम डायनामिक आइलैंड देखने को मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू हैव। क्यों? क्योंकि अगर दोनों के अंदर सेम आपका डायनामिक आइलैंड रहने वाला है तो वो चीज़ अपने आप में इस फ़ोन को कुछ ज़्यादा एनहेंस नहीं करती है। तो इसके अंदर आपको एक डायगोनल कैमरा सेटअप मिलता है, इसमें आपको एक वर्टिकल कैमरा देखने को सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका कोई खास बेनिफिट नहीं है अनटिल आपके पास क्या है, एप्पल का जो वो होता है ना खतरनाक सा प्रो विजुअल AR हेडसेट है जो एप्पल का, उसका नाम क्या बोला है उन्होंने, खतरनाक सा नाम दिया था, तो वो नहीं है। तो वो तो हमारे पास है नहीं, इंडिया में तो खैर लॉन्च भी नहीं हुआ, तो वो तो इतना कोई काम की बात नहीं रह गई। बाकी इसके अलावा अगर मैं स्पेक्स वाइज देखूँ तो मुझे कोई खास डिफरेंस है ही नहीं, तो दिखेगा भी क्या, दोनों में ही 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। एंड प्राइस की बात करूँ तो करंट प्राइस सासा ले सेल में ही 16 मिल रहा है आपको 63,000 का, एंड ये देखने को मिल रहा है 62,000 का इनफैक्ट, और ये मिल रहा है 51,000 का। तो यार 10 से 11,000 का यहाँ पे प्राइस डिफरेंस है, और फीचर्स में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। बट अगर आप यही चीज़ 16 से 17 पे जाओगे तो 17 आपको मिल रहा है 72,000 के आसपास का, या 71,000 के आसपास का, एंड 10,000 रुपये में बहुत वैल्यू एडिशन हो रही है। कैसे? एक तो ये बेस 128 से सीधा 256 GB जा रहा है उसका, तो 256 GB उसका मिल जाएगा आपको क्लियर कट बाय डिफ़ॉल्ट बेनिफिट। इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर जो आईफोन 17 के अंदर देखने को मिल रहा है वो है आपका बहुत बढ़िया 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। आईफोन 17 72 का ही मिल रहा है भाई, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जिसके पास भी फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड है। तो नहीं है तो अप्लाई कर लो भाई, आगे सेल में यही कार्ड आपकी नहीं है पार लगाने वाला है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसका। तो अगर आप अभी खरीदना चाह रहे हो तो मैंने सबके टैग प्रोडक्ट में डाल दिया, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मेरे लिंक से लोगे तो छोटू सा मेरा फायदा होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो करंट एनालाइजेशन अगर मैं करूँ तो मुझे क्लियर दिख रहा है यार, आईफोन 16 की जो फीचर्स हैं आईफोन 17 से कंपेयर कर रहा हूँ तो ये डेफिनेटली एक डाउनग्रेड है, क्योंकि एक तो 128 GB देखने को मिल रहा है आपको, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा, नया प्रोसेसर देखने को नहीं मिल रहा, सेंटर स्टेज कैमरा सेल्फी वाला देखने को नहीं मिल रहा, जो कि अपने आप में बेहतरीन फीचर है आईफोन 17 के। तो वो चीज़ें मिसिंग है आईफोन 16 से, एंड कंपैरिजन प्राइस डिफरेंस 10,000 का है, जो कि 100% वर्दी है आईफोन 17 के लिए खरीदने के लिए। रही बात 15 की बात करूँ तो 15 से 16 में क्या डिफरेंस है, एक कैमरा कैप्चर बटन जो कि टेक्निकली यूजलेस है, कोई यूज़ नहीं करता भाई इसको। मेरे दोनों फ़ोन में है, 17 के अंदर है, 16 के अंदर है, मेरे 17 प्रो है, डेली यूज़ में इट्स लाइक अ नॉन एग्जिस्टेंट बटन फॉर मी, मतलब प्रीटी मच यूजलेस, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक्शन बटन भी देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको ये वॉल्यूम वाला मतलब बेसिकली साइलेंट वाला स्विच देखने को मिलता है, जो कि पुराने वाले आईफोन का था। जूम वो नहीं कर पा रहा, हाँ देखो पुराने वाले आईफोन का था, बट अपेरेंटली आई डोंट थिंक सो, दैट्स अ बिग बमर। अगेन ये भी कोई बटन बहुत मेजरली लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, एंड इट वॉज प्रीटी गुड नीट कि आप उससे साइलेंट और मतलब साइलेंट हटा सकते हैं। तो लिटरली द डिफरेंस इज़ लाइक आप एक्स्ट्रा 10,000 क्यों पे कर रहे हो मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रोसेसर नो डाउट अच्छा है, सब कुछ आपको बेटर मिलेगा, बट करंटली भी अच्छा वर्क कर रहा है। बट हाँ 50,000 के हिसाब से इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 43,000 अगर नहीं की होती तो ज़्यादा बेहतर होता। बट हाँ अगर आपको करंटली फ़ोन खरीदना है तो आपके लिए 15 एक बेहतर ऑप्शन है कंपेयर टू 16। अगर मैं आपको आज देखने को बोलूँ, एंड 16 करंटली लेने का कोई सेंस नहीं है सेल में, या तो आप 17 पर जाओ सीधा, या फिर आप 15 ले लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप 20,000 बचा रहे हो। अगर आप 17 का आपका बजट नहीं बन रहा और फिर 50,000 रुपये ही आपका बजट है, तो 15 इज़ अ स्लाइटली बेटर चॉइस राइट नाउ कंपेयर टू 16। तो वो मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है। बाकी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करो टेक्निक इंडिया को ऐसी और काम की वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।